तो देखिए मेरा अभी पहला गेम है, हम शुरू करते हैं। मेरा 24 रुपये 58 पैसा मेरा बैलेंस है। ये 8 रुपये वाली छोटी टेबल पे ही मैं खेल रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे पास कोई प्योर सीक्वेंस आता है कि नहीं। अगर एक भी प्योर सीक्वेंस नहीं है और एक भी जोकर नहीं है तो हमें तुरंत ही ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम ड्रॉप नहीं करेंगे, कोई भी सामने वाला फिनिश करेगा तो हमें 80 पॉइंट्स लगेंगे। तो इस गेम में देखिए मेरे पास एक भी प्योर सीक्वेंस नहीं है, लेकिन मेरे पास 2 जोकर हैं। तो 2 जोकर के कारण मैं ये गेम खेल सकता हूँ। कम से कम 2 जोकर होना चाहिए या एक प्योर सीक्वेंस और एक जोकर होना चाहिए, तभी हम गेम खेलेंगे, अनलेस हम उसको ड्रॉप कर देंगे। अभी जो है सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि सारे कार्ड्स को अरेंज किया, ग्रुप किया, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे सबसे यूजलेस कार्ड्स कौन कौन से हैं। तो इस गेम में आप देखिए मेरे सबसे यूजलेस कार्ड हैं, ये ईंट का बादशाह है, चिड़ी का गुलाम है और पान का दहला है। ये सबसे यूजलेस इसलिए है क्योंकि ये कहीं मेरे काम के नहीं है, और अगर कोई फिनिश करता है तो इसके 10-10 पॉइंट्स लगते हैं। तो अभी मुझे जरूरत है या तो ईंट का सत्ता आएगा तो मेरा 5 6 7 8 बन जाएगा, या ईंट का चौगा आएगा तो 4 5 6 बनेगा, या फिर पान का चौगा आएगा तो 3 3 4 5 बन जाएगा, चिड़ी की तिग्गी आएगी, और इधर हुकुम का इक्का या हुकुम का चौगा आएगा तो मेरा एक प्योर सीक्वेंस कम से कम बनेगा। कार्ड खींचते हैं, मुझे पान का बादशाह आया, अभी मैंने ये फेंक दिया दहला पान का। तो हमारे पास 2 यूजलेस कार्ड्स थे, पान का दहला और चिड़ी का गुलाम, चिड़ी का गुलाम और पान का दहला। तो पान का दहला फेंक दिया। अभी बादशाह आया तो मैंने 2 बादशाह एक साथ रख लिए कि हो सकता है आगे चल के एक और बादशाह आएगा तो 3 बादशाह बन सकते हैं। मैंने कार्ड खींचा, मुझे आया हुकुम का सत्ता। छोटा है, मतलब 10 से तो कम ही है, इसलिए मैंने गुलाम फेंक दिया, 2 सत्ता रख लिए। तो दोस्तों हमें जो है ना बड़े बड़े कार्ड्स जो 10 पॉइंट देते हैं वो डिस्कार्ड्स करने चाहिए, नहीं तो कोई फिनिश करेगा तो हमें बहुत पॉइंट्स लगेंगे। पान का नहला आया, ये मुझे कहीं नहीं लगेगा। ये खींचा मैंने, हुकुम का गुलाम आया, ये भी कहीं नहीं लग रहा है, इसको फेंक देते हैं। अभी दोस्तों देखिए मेरे पास एक भी प्योर सीक्वेंस नहीं है, इसका मतलब अगर कोई अभी भी फिनिश करता है तो सीधा मुझे 80 पॉइंट लगेगा, मतलब मैं बहुत बड़े लॉस में जाऊंगा। अभी देखिए ये दहला फेंका, पत्ता खींचा, फिर से दहला आया। ये देखिए इसने हुकुम का दहला फेंका है, क्योंकि हमने इसके पहले हुकुम का गुलाम फेंका था। तो ये ध्यान रखना, हम डिस्कार्ड क्या करते हैं, कैसे करते हैं, और हमारा आगे आगे पीछे वाला क्या डिस्कार्ड करता है, उसी पे सारा रम्मी का गेम टिका हुआ है। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बाजू वाला जो है राइट हैंड साइड वाला क्या डिस्कार्ड कर रहा है। अगर हम वो रखते हैं तो कोई भी हमें नहीं हरा सकता। अभी ये देखिए मेरे पास ईंट का बेगम आ गया, बेगम और बादशाह मैंने रख लिया है। ये इसका इक्का आने के अच्छे चांसेस हैं, अभी देखते हैं क्या आता है। फिर से बादशाह आया, क्योंकि मैंने बादशाह फेंका था। आप लोग देख रहे हो ये जो है मेरे लेफ्ट में जो है वो हमेशा वही कार्ड्स फेंक रहा है जो मुझे यूजलेस हैं, कि जो मैंने फेंका उससे रिलेटेड ही फेंकता है। यही अच्छी स्ट्रेटेजी है गेम खेलने की, कि आपका राइट में जो भी कार्ड डिस्कार्ड कर रहा है वो आपको ध्यान रखना है, और उससे ही रिलेटेड कार्ड्स आपको भी डिस्कार्ड करने हैं, नहीं तो उसको वो फिनिश कर देगा। तो ये देखिए मेरा इक्का आ गया है, अभी ये प्योर सीक्वेंस मेरा एक बन गया है। अभी जो है मुझे यहाँ 5 6 7 8, यहाँ 7 चाहिए, सत्ता चाहिए है, और यहाँ पे मेरे पास तिग्गी चुग्गा पंजा चाहिए है, और ये 7 तो ओहो ये फिनिश कर दिया इसने। तो मुझे लगे 7 3 10 4 14 पॉइंट्स लग गए हैं। ठीक है, ये पहला गेम था, 14 पॉइंट्स लगे हैं, 20 से कम ही लगे हैं। 20 से कम लगना मतलब ठीक है, आपको कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ, क्योंकि आप ड्रॉप करोगे तो आपको 20 पॉइंट ही लगने वाले हैं। तो पहला गेम था। अभी ये मेरा बैलेंस जो है 24 रुपये था, तो मेरा बैलेंस 24 रुपये था, अभी 23 रुपये बचा। नया गेम शुरू होता है। ये देखिए इस बार मुझे बहुत अच्छे पत्ते आए हैं, ये बहुत अच्छे कार्ड्स होते हैं, क्योंकि ये देखिए आप मेरे पास प्योर सीक्वेंस भी है, 5 6 7 का, 6 7 8 9 का, 1 2 3 का। अभी बादशाह है मेरे किसी काम का नहीं, मैं कार्ड खींचता हूँ, दुग्गी रख लेता हूँ, छोटा कार्ड है, और गुलाम फेंक देता हूँ। अभी देखिए अभी मेरे पास हुकुम का तिग्गी चौगा, यानी कि हुकुम का अगर मुझे पंजा आता है, या हुकुम की दुग्गी आती है, या मुझे कोई भी तिग्गी आती है, तो यहाँ पे मैं सीक्वेंस बना दूंगा या सेट बना दूंगा। अभी देखिए गुलाम आया, किसी काम का नहीं है, ये खींचा मैंने, चौगा आया, ये मेरे पास ऑलरेडी है, इसलिए मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। अभी अगर कोई फिनिश भी करेगा तो मुझे 3 3 6 और 2 8 और 4 12 पॉइंट्स ही लगेंगे।
अभी सत्ता फेंका इसने, मेरे किसी काम का नहीं। ये देखिए ये जो है जोकर है, प्रिंटेड जोकर है। अब तो अब देखिए यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 3-3 का सेट बना देता हूँ या फिर 3-4 का सीक्वेंस बनाता हूँ। अगर आपके पास ऑप्शंस हैं जोकर के साथ सेट बनाना है या सीक्वेंस बनाना है, तो हमेशा सीक्वेंस बनाइएगा, सेट कभी मत बनाइएगा। हैं, ये देखिए इसने फेंक दिया हुकुम का इक्का। अब इसने हुकुम का इक्का क्यों फेंका? क्योंकि हमने हुकुम का चौगा फेंका था, तो इसको लगा कि हुकुम को चौगा फेंका मतलब इसके पास हुकुम का कुछ ऐसा 2-3 1-2 कुछ है नहीं है। तो ये देखिए हुकुम का इक्का हमने लगा के ये अपने जोकर के साथ इस सीक्वेंस को, इम्प्योर सीक्वेंस है लेकिन इस सीक्वेंस को कंप्लीट किया और ये गेम फिनिश कर दिया। ये मैंने सीक्वेंस बनाया था, इसका फ़ायदा क्या हुआ, मुझे इक्का आया तो मैंने इस पे लगाया और मेरा गेम कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे दुग्गी आती हुकुम की तब भी मेरा बन जाता, अगर यहाँ पे हुकुम का पंजा आता तब भी बन जाता, और हुकुम का छक्का आता तब भी बन जाता। तो ये जो जोकर है वो मेरे लिए 3 काम कर देता था, हुकुम का दुग्गी, हुकुम का पंजा और इक्का। ये गेम मैंने फिनिश किया है। अभी मुझे कितना 10 रुपये मिल गए, ये देखिए 10 रुपये मिल गए। बाकी 3 प्लेयर्स तो ड्रॉप हो गए थे, उन सबके 20-20 पॉइंट मिले हैं, और ये जो मेरे अपोजिट पे खेल रहा था उसको 60 पॉइंट्स लगे हैं। तो अभी जो है मेरे को 10 रुपये मिल गया, तो मेरा जो बैलेंस था वो 24 रुपये से अभी 33 रुपये हो गया। अभी देखिए नया नया गेम शुरू होता है। यहाँ पे देखते हैं मुझे कौन सा कार्ड चाहिए। अच्छा, ये जो ओपन डेक पे पड़ा है हुकुम की बेगम, ये मुझे चाहिए है। ये आने से मेरा ये जो है गुलाम बादशाह इक्का का प्योर सीक्वेंस बन जाएगा और आगे मैं इजीली जीत सकता हूँ मुझे लगता है। बाय द वे, हाँ, जो मैंने पिछले गेम में भी बोला था कि अगर मेरे पास अगर आपके पास एक भी प्योर सीक्वेंस नहीं है और एक भी जोकर नहीं है तो गेम को ड्रॉप करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास एक भी प्योर सीक्वेंस तो नहीं है, लेकिन हाँ 3 जोकर हैं, जिसके कारण मैं गेम को खेल सकता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ये गेम भी जीत लूँ। तो देखते हैं, अगर ये ड्रॉप करता है तो अच्छा है, मेरा बन जाएगा। अच्छा, इसने ड्रॉप नहीं किया, इसने कार्ड खींचा है। अभी इसने दहला फेंका हुकुम का। अब हाँ, यहाँ देखिए, आप ध्यान रखिए, इसने हुकुम का दहला क्यों फेंका, क्योंकि ओपन डेक पे जो है हुकुम की बेगम पड़ी थी। तो हमें हमेशा डिस्कार्ड जो है कुछ न, जो ओपन डेक पे आता है, जो बाजू वाला कोई भी फेंकता है उससे रिलेटेड करना है। अभी देखिए, अब ये मुझे नहला आया है। अगर मैं नहला रखता हूँ तो नहला, दहला और गुलाम हुकुम का, तो ये तो मेरा बनने के बहुत कम चांस हैं। अभी यहाँ पे देखिए मेरे पास हुकुम के क्या क्या कार्ड हो गए, और नहला, गुलाम बादशाह और इक्का। तो बेगम तो ऑलरेडी फेंक चुका है, दहला भी फेंक चुका है, यहाँ पे भी स्ट्रेटेजी है। अभी जो मेरे लेफ्ट में है उसने क्या देखा कि हुकुम का बेगम निकल चुका है डेक में, हुकुम का दहला उसने फेंका है। इसलिए मुझे लगता है, चूंकि इसमें 2 डेक होती हैं, 2 कार्ड्स होते हैं एक ही कलर के, तो मुझे जो लगता है अगर आगे चल के इसके पास हुकुम की बेगम या हुकुम का दहला आएगा तो ये 100% फेंकेगा। तो अभी देखते हैं क्या आता है। ये मेरा बाजू वाला जो है ड्रॉप कर दिया, ये देखिए फिर से फेंका उसने दहला। अभी जैसे ही उसने दहला फेंका, हमारा नहा, दहा और गुलाम का जो है हुकुम का एक प्योर सीक्वेंस बन गया। अभी एक प्योर सीक्वेंस बनने के बाद अब हमारी टेंशन खत्म हो गई। हम एक प्योर सीक्वेंस और इम्प्योर सीक्वेंस वो सब बना देते हैं। अभी देखिए यहाँ पे, हाँ ये देखिए मुझे हुकुम का जो है दुक्की आया। अब मेरे पास ऑप्शन है कि मैं जोकर के साथ बादशाह और इक्का को जोकर के साथ बना दूं, या फिर इक्का दुक्की को जोकर के साथ बना के बादशाह फेंक दूं। तो अब मैं बादशाह फेंकता हूँ। क्यों फेंकता हूँ? क्योंकि मुझे मालूम है कि हुकुम की बेगम तो जो है पहले ही निकल चुकी है, इसलिए अभी उसके आने के बहुत कम चांसेस हैं। ये देखिए इसने फिर से पान का इक्का फेंका, मैंने पान का इक्का उठा लिया। क्यों उठाया? क्योंकि देखिए यहाँ बेगम के साथ भी पान का इक्का लग रहा है, पान की तिग्गी है उसके साथ भी मेरा पान का इक्का फिट हो जाएगा। तो पान का इक्का उठा के मैंने इम्प्योर सीक्वेंस बना दिया अपने जोकर के साथ। तो ये देखिए इसने ईंट की बेगम फेंकी है, मैं ईंट की बेगम उठा लेता हूँ। ईंट की बेगम इसलिए उठाता हूँ क्योंकि ईंट की बेगम, पान की बेगम और मैं अपना जोकर लगा के एक सेट बना दूंगा, और ये इक्का पान का मेरा जो इससे निकलेगा वो मैं तिग्गी के साथ, पान की तिग्गी के साथ यहाँ पे जोकर के साथ बना देता हूँ। अभी मैंने तिग्गी, पान का तिग्गी फेंका जो है, चौगा क्यों नहीं फेंका? चौगा इसलिए नहीं फेंका क्योंकि सत्ता जोकर है, और सत्ता जोकर होने पे हमें चौगा नहीं फेंकना चाहिए। क्योंकि तो जो भी जोकर है उसका +3 करके, हम जो भी कार्ड आता है +3 और -3, वो हमें इतना इजीली नहीं फेंकना है। क्योंकि +3 और -3 वाला कार्ड जो है वो जल्दी से सामने वाले को लग जाता है
और उसका जोकर फ्री हो जाता है। ये आपको मैं आगे समझाऊंगा कैसे होता है। तो अभी देखिए क्या आया, चिड़ी का दहला आया, मैंने चौका फेंका, दहला रखा, दहला चूंकि मुझे 10 पॉइंट देगा लेकिन चौका सिर्फ 4 पॉइंट देता, फिर भी मैंने चौका फेंका। क्यों फेंका? क्योंकि मेरे लेफ्ट वाले में इसने जो है यही सेम पत्ता फेंका था, चौका फेंका था, तो चौका मैंने फेंक दिया, क्योंकि वो इसका मतलब उसको अभी वो यूजलेस है, वो उसके कोई काम का नहीं है। अभी देखते हैं आगे क्या आता है। मुझे फिनिश करने के लिए सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए कहीं भी लगाने के लिए। ये देखिए दुक्की आ गया है, दुक्की तो नहीं लग रहा है कहीं, ये पंजा आया, पंजा भी कहीं नहीं लग रहा है अब, लेकिन क्या करना है, चलिए रख लेते हैं, दहला फेंक देते हैं, वो दहला लग गया उसको। अगला कार्ड देखते हैं क्या आता है। अभी मुझे कुछ भी आएगा इनमें से तो मैं फिनिश कर दूंगा। छक्का आया नहीं है, बादशाह आया, ये देखिए बादशाह आ गया। तो अभी मैंने क्या किया है, बेगम बादशाह का बना के रख लिया है और बेगम इक्का का बना लिया है और ये पंजा फेंक दिया। तो अक्सर हम हमारे सामने ऐसी स्थिति आती है, आप लोगों के सामने भी आएगी, आती होगी जब आप ऑनलाइन रमी खेलते होंगे, कि जब आप फिनिशिंग पॉइंट पे बैठे रहते हैं ना, तो एक कार्ड, एक जो फ्री कार्ड होता है वो बचा रहता है और बाकी आपके सारे सीक्वेंस सेट अरेंज होते हैं, लेकिन एक फिनिशिंग कार्ड नहीं आ पा रहा होता है। तो ऐसे में क्या करना है, हम जो फिनिशिंग कार्ड ढूंढते हैं ना, ध्यान रखिए, हम जो फिनिशिंग कार्ड ढूंढते हैं वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बड़ा कार्ड ढूंढें। बड़ा कार्ड ढूंढने से मतलब है कि जैसे इस वाले, आपने देखा होगा कि अगर मैं पान का इक्का, पान का तिग्गी और जोकर के साथ बना देता तो इक्का दुग्गी तिग्गी हो जाता, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, या तो पान का चौगा या पान का पंजा फिनिश करने के लिए। लेकिन बेगम और इक्का से बनाने का फ़ायदा क्या हुआ कि बड़ा कार्ड जो है, फिनिशिंग कार्ड हमेशा मिलता है। वो इसलिए मिलता है कि वो भी, सामने वाला भी फिनिशिंग मोड पे शायद बैठा हो, उसके पास भी अभी ख़त्म हो गए हों, सारे पीओ सीक्वेंस बन गए हों, लेकिन बड़ा कार्ड उसके पास आएगा वो तुरंत डिस्कार्ड करेगा, छोटा कार्ड आएगा वो रख के बड़ा कार्ड ही डिस्कार्ड करेगा। तो यहाँ पे जो हमने बनाया है ये स्ट्रेटेजी आप देखिए, मैंने जो ये जोकर के साथ बनाया है, ईंट का बेगम बादशाह बनाया है, क्योंकि इक्का फेंक सकता है वो और गुलाम फेंक सकता है ईंट का, और ईंट का दहला फेंक सकता है। फिर यहाँ पे मैंने बेगम, पान की बेगम के साथ बनाया है, क्योंकि वो गुलाम फेंक सकता है और इक्का फेंक सकता है। हाँ ये देखिए, ये आ गया गुलाम और मैंने गेम फिनिश कर दिया। मेरे 33 रुपये हो गए थे, 24 रुपये से शुरू किया था, अभी देखते हैं कितना मिलता है। 2 रुपये 29 पैसे, चलिए छोटा सा गेम है, छोटी टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट गेम शुरू होता है। तो सबसे पहले देखते हैं मेरे कार्ड्स क्या हैं। गेम में मेरा सिर्फ एक प्योर सीक्वेंस है और मुझे ये ओपन डेक पे एक मिल गया है, जोकर मिल गया है। तो जैसा कि मैंने आपको सबसे शुरू में ही बोला था कि कम से कम एक प्योर सीक्वेंस होना चाहिए और कम से कम एक जोकर होना चाहिए, तभी खेलना है, अनलेस अदरवाइज आप जो है इसको ड्रॉप कर दीजिए। तो यहाँ पे मुझे एक प्योर सीक्वेंस तो मिल ही गया है और एक जोकर भी मिल गया है, तो मैंने रख लिया है, अभी मैं इस गेम को खेल सकता हूँ। तो प्योर सीक्वेंस है मेरे पास। अब इम्प्योर सीक्वेंस मैंने ये जोकर के साथ बना दिया, 4 5 6 7 का, दो दुक्की हो गई मेरे पास, और गुलाम और अट्ठा और छक्का, दो, ये सारे मेरे वेस्ट कार्ड हैं। ओह हाँ, इनने जो है दोनों ने ड्रॉप कर दिया। चलिए ठीक है, 3 रुपये 40 पैसे मिला, ठीक है। नेक्स्ट गेम देखते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं मेरा बैलेंस जो है 39 हो गया, 24 से 39। ये देखिए इस वाले गेम में मेरे पास एक भी प्योर सीक्वेंस नहीं है, लेकिन मेरे पास 3 जोकर हैं। 3 जोकर के आधार पे हम खेल सकते हैं। अभी ओपन डेक पे मुझे जो है पान का चौगा दिख रहा है, पान का चौगा वैसे तो मुझे कहीं लग नहीं रहा है, लेकिन जो है मैं रख लेता हूँ, वो इसलिए रख लेता हूँ क्योंकि अगर यहाँ पे जो मेरे पास पान का दुक्की और पान का छक्का है, उसमें वो हो सकता है काम आ जाए, पान की तिक्की आ जाए या पान का पंजा आ जाए। तो ये देखिए ये गेम अभी जो है मेरे पास भले ही 3 जोकर हैं, लेकिन कोई भी फिनिश करेगा तो मेरे मेरे को जो है ना 80 पॉइंट लगेंगे, क्योंकि एक भी प्योर सीक्वेंस नहीं है। तो सबसे पहली मेरी ज़रूरत है इस गेम को जीतने के लिए कि मुझे एक प्योर सीक्वेंस बनाना है अभी। तो ये देखिए पंजा आ गया चिड़ी का, मेरा प्योर सीक्वेंस बन गया।
अभी एक जो मेरा सबसे यूजलेस कार्ड था इस गेम में, मेरे पास सबसे यूजलेस कार्ड वो पंजा ही बचा था हुकुम का, इसलिए मैंने फेंक दिया। क्योंकि जोकर के साथ देखिए मैंने दो दहला बना दिए और पंजा सत्ता ईंट का वो बन गया। अभी देखिए यहाँ पे मैंने जो रखा है पान का दुग्गी, पान का छुआ, पान का छक्का, इसके साथ जोकर रखा है। अभी इसमें क्या होगा कि मेरे पास अगर पान का इक्का आता है तो मैं एक दो तीन चार बना दूंगा, पान का तिग्गी आता है तो मैं दो तीन चार बना दूंगा, पान का पंजा आता है तो मैं चार पाँच छः बना दूंगा, पान का सत्ता आता है तो भी मैं चार पाँच छः सात बना सकता हूँ। अभी देखिए पत्ता खींचते हैं और ये मुझे आया ईंट का चौगा। ये देखिए ईंट का चौगा आ गया, ये ईंट का चौगा यहाँ पे लग गया मेरा, तो चार पाँच छः सात का जो है मेरा इम्प्योर सीक्वेंस बन गया। ये देखिए और मैंने गेम को फिनिश कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। देखते हैं मुझे कितना पॉइंट्स मिलते हैं। ओहो वेरी गुड, ये देखिए मुझे 15 रुपये मिले, दोनों को 80-80 पॉइंट लगे हैं, एक ड्रॉप हो गया था। ये गेम काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए। तो अभी आप देखिए मेरा टोटल जो है बैलेंस कितना हो गया, 54 रुपये, 54 रुपीज़ हो गया। कितना था, 24 था। इसका मतलब जो है मैं मेरा पैसा जो है डबल हो चुका है, मोर देन डबल, और लगभग जो है 120% में अभी विनिंग में चल रहा हूँ। देखिए कार्ड क्या था, 7 8 9 आ गया। ये देखिए मेरे दो प्योर प्योर सीक्वेंस बन गए। अभी जो है मेरे सबसे ज़्यादा यूजलेस कार्ड है वो ये हीट का बादशाह है, तो वो ने फेंक दिया। अभी यहाँ पे देखिए 3 4 5 8 9 10 11, ये मैंने दो जोकर के साथ 8 9 10 11 का बनाया है, क्योंकि वो दोनों बड़े कार्ड हैं। अगर मैं यहाँ पे 3 4 5 बना देता हूँ, 8 9 10 11 छोड़ देता हूँ, तो कोई फिनिश करेगा तो मुझे ज़्यादा लगेंगे। तो यहाँ देखिए अभी मुझे ज़रूरत है, ये मेरे पास दो तिग्गी हैं, एक पंजा है। तिग्गी चौका पंजा अगर मैं बनाता हूँ तो वो तो जोकर को वेस्ट करना हो गया। अगर मेरे पास एक तिग्गी आएगी तो वो तीन का सेट बन जाएगा, और या फिर मुझे पान का नहला या पान का दहला आ जाता है तो एक जोकर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, दूसरा जोकर यहाँ लगा के 3 4 5 बना के फिनिश कर सकता हूँ। तो देखते हैं क्या आता है। ये मुझे बेगम आई, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं कार्ड खींचता हूँ। इक्का आया, इक्का खींच के मैं जो है इक्का और इक्का तिग्गी रख लेता हूँ, क्योंकि चौगा अगर मुझे आता भी है, मान लो 3 4 5 पंजा क्यों फेंका, पंजा इसलिए फेंका क्योंकि तीन तिग्गी चौगा पंजा बनाता अगर मैं उसको रखता। लेकिन अगर चौगा आता है तो चौगा तो जोकर है, चौगा जोकर आएगा तो मैं तो कुछ भी बना सकता हूँ इनमें से, दो तिक्की या इक्का दुग्गी तिग्गी। लेकिन वो पंजा जो है वो जोकर के करीब, इसलिए मैंने फेंका, वो किसी और के काम नहीं आएगा। हाँ, और दुग्गी आने के अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि चौगा जो है वो जोकर है। ये देखिए नहला आया, ये किसी काम का नहीं, चलिए फेंक देते हैं। अब भी अगर कोई फिनिश करता है तो मुझे लगेंगे 10, इक्का के 10 और तिग्गी तिग्गी के 6 पॉइंट्स, मतलब 16 पॉइंट्स लगने वाले हैं मुझे, जो कि ठीक है, कम ही है। मतलब 20 से कम हुए हैं तो आप फिर लॉस में नहीं हो। ये 8 आया, मुझे किसी काम का नहीं। ये गुलाम आया, चलिए मैं गुलाम को रख लेता हूँ। तो इससे क्या करूँगा, एक जोकर के साथ दो गुलाम बना देता हूँ सेट, और एक जोकर के साथ ये इक्का दुग्गी तिग्गी वाले में रख लेता हूँ अपने चिड़ी के। तो थोड़ा सा मैं सेफ हो गया। इससे क्या हुआ कि अब अगर कोई फिनिश करता है तो मुझे सिर्फ 3 पॉइंट्स ही लगेंगे। लेकिन अगर कोई फिनिश नहीं करता है तो मैं अभी विनिंग पोजीशन पे हूँ। अभी जो है मेरा काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तो देखते हैं क्या आता है। ये बेगम आ गई। अब क्या प्रॉब्लम हो गई, अब भी इसने दैला फेंका, अब भी मुझे बेगम आ गई, और मुझे इस वाले सीक्वेंस को फिनिश करने के लिए फिर से उस दैले की ज़रूरत है, तो आना तो मुश्किल है। ये इसने बादशाह फेंका, मेरे किसी काम का नहीं। सत्ता आया, ये भी मुझे नहीं लग रहा है, चलिए फेंक देते हैं। हाँ, तो हमारे लेफ्ट वाला क्या फेंकता है, सॉरी राइट वाला क्या फेंकता है, वो याद रखना है हमेशा। अभी देखिए मैंने हुकुम का सत्ता फेंका, उसने जो है हुकुम का नहला फेंका। इसको रख लेता हूँ, तिग्गी को। तिग्गी नहीं फेंकते हैं क्योंकि तिग्गी फेंकना तो अभी थोड़ा सा रिस्की रहेगा।
छोटा कार्ड है, किसी को भी लग सकता है, और इसलिए इक्का फेंक देते हैं। इक्का चूंकि बड़ा कार्ड है, मुझे मतलब लगता है कि सामने वाला नहीं उठाएगा। ये देखिए ईंट का दहला चला गया, ये ईंट का दहला मेरे लिए ज़रूरत थी, इसकी नहीं मिला। ये इक्का आ गया, ये देखिए इक्का आया। अभी मेरा ईंट का 1 2 3 का पीओ सीक्वेंस बन गया। चिड़ी का तक्की फेंक के मैं जो है इसको फिनिश करता हूँ और डिक्लेयर कर देता हूँ। डिक्लेयर किया, देखते हैं कितना पॉइंट्स मिलते हैं मुझे। अब देखिए इस गेम में आप देखिए मेरे पास जो है कुछ भी नहीं है, एक भी प्योर सीक्वेंस नहीं है और एक भी जोकर नहीं है। तो इसको मुझे जो है रूल नंबर 1 सरासर इसको ड्रॉप ही करना है। आप बिल्कुल मत हेजिटेट कीजिए, बिल्कुल मत सोचिए, कुछ भी मत सोचिए, दिमाग को निकाल के रख दीजिए। इस वाले गेम को तुरंत ही ड्रॉप करना है। तो मैं ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप करके स्विच करता हूँ। दूसरी टेबल तो अभी नहीं मिली मुझे। हाँ, तो देखिए अभी जो है मेरा बैलेंस जो है 52 रुपीज़ हो गया। जब मैंने शुरू किया था तो 24 था, तो इसका मतलब मोर देन 100% तो विनिंग चल ही रहा है मेरा। चलिए ने गेम फिनिश कर दिया है। मेरा ड्रॉप था 2 रुपये लगे मुझे, ड्रॉप का 20 पॉइंट्स लगा है। नेक्स्ट गेम शुरू होता है। ये देखिए इस गेम में जो है मेरे पास बहुत कुछ खास नहीं है, लेकिन एक भी प्योर सीक्वेंस तो नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है 3 जोकर्स हैं। तो 3 जोकर्स के कारण मैं ये गेम खेल लेता हूँ, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए यहाँ पे आया, दुग्गी आया, तो ये दुग्गी तिग्गी मैं रख लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई मुझे इक्का आएगा तो वो प्योर सीक्वेंस बन जाएगा। अभी जो है मेरा सबसे यूजलेस कार्ड है वो गुलाम है, लेकिन मैं गुलाम नहीं फेंकता हूँ इसलिए क्योंकि मेरे पास एक भी प्योर सीक्वेंस नहीं है। और प्योर सीक्वेंस अगर बेगम आता है तो मैं बादशाह जोकर के साथ भी प्योर सीक्वेंस बना सकता हूँ। तो ध्यान रखिए जोकर के साथ आप प्योर सीक्वेंस बना सकते हैं अगर वो उसी सूट का है, उसी कलर का है। ये देखिए चौगा आ गया चिड़ी का, मैंने ले लिया तो मेरा प्योर सीक्वेंस बन गया। अब मुझे इस जोकर की ज़रूरत नहीं है, सॉरी इस गुलाम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसको बैकअप पे रखा था कि बेगम आएगी तो मैं गुलाम बेगम बादशाह का प्योर सीक्वेंस बनाऊंगा। तो मैंने जोकर फेंक दिया। अब अभी मुझे कोई एक कार्ड चाहिए फिनिश करने के लिए। बेगम आया नहीं, ये मेरे लिए नहीं लग रहा है। उसको लग गया बेगम, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं क्या फेंकता है। ओहो, फिनिश कर दिया उसने। चलिए ठीक है, 10 पॉइंट लगा, कोई बात नहीं, 10 पॉइंट्स तो कम ही है। अगर हमें 20 से कम लगता है तो इतना कोई टेंशन की बात नहीं होती है, पर 80 लगता है तो ये समझ लीजिए कि वो बहुत बड़ी टेंशन की बात हो गई। आप लॉस में, बहुत बड़े लॉस में जाओगे। अगला गेम गेम शुरू करते हैं 3 4 5 का। एक मेरे पास प्योर सिक्वेंस है, लेकिन उसके अलावा एक भी जोकर नहीं है, सिर्फ एक प्योर सिक्वेंस है। और अगर वो सामने वाला अभी फिनिश करता है तो मुझे बहुत सारे पॉइंट्स लगेंगे। तो बेगम रखा, फिर से उसने बादशाह फेंका। ये देखिए बादशाह मुझे लग गया, इसको मैं रखता हूँ। अभी मैंने जो है ये पान का बादशाह फेंक दिया। पान का बादशाह फेंकने से एक फ़ायदा और है कि अगर उसके पास पान का गुलाम होगा ना तो वो ज़रूर फेंक देगा, क्योंकि उसको लगेगा कि इसने जो है बादशाह फेंक दिया है। अभी देखिए उसने अट्ठा फेंका तो नहला आ गया, तो मैं फेंक देता हूँ, उसको नहीं लगेगा मुझे लगता है। अब यहाँ पे जो पान का बेगम बादशाह है, यहाँ इसको कंप्लीट करने के लिए मुझे या तो इक्का चाहिए पान का, या फिर पान का गुलाम चाहिए। तो पान का इक्का तो जोकर है, अगर वो आता भी है तो मैं कहीं भी लगा दूंगा, इसलिए मुझे वो फेंक देना चाहिए, उसकी उसका वेट नहीं करना चाहिए। सत्ता फेंका, नहीं लग रहा है मुझे। ये देखिए जोकर आ गया, चलिए मैं रखता हूँ। अब जो है
सबसे यूजलेस कार्ड में देखता हूँ मेरे पास दुग्गी है, क्योंकि दो दो दुग्गी हैं तो उनका मैं क्या करूँगा। अभी भी मैं इसको रखता हूँ, बेगम बादशाह को। हो सकता है कुछ आ जाए। सत्ता आया नहीं, मुझे नहीं लगा है। दुग्गी आया, अब मैं दुग्गी रखता हूँ क्योंकि दो दुग्गी हो गई और दुग्गी चौका भी हो गया। अगर तीन तिग्गी आती है तो अब मैं जो है इनको फेंकना शुरू करता हूँ, क्योंकि अभी टाइम भी ज़्यादा हो गया है और हो सकता है वो फिनिश कर दे, तो मुझे अपने थोड़े पॉइंट्स कम करने हैं। बादशाह तो उसको लगेगा नहीं, पान की बेगम भी मैं फेंकूंगा तो उसको नहीं लगेगा। सत्ता आया, चलिए रख लेता हूँ, पान की बेगम फेंक देता हूँ, क्योंकि इस बेगम का 10 पॉइंट लगेगा। सत्ता में 7 पॉइंट है, 3 पॉइंट्स फिर भी बचा लिए। ये फिनिश कर दिया उसने। देखिए उसने फिनिश किया और इस गेम में हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अगर हम ड्रॉप करते तो हमें 20 पॉइंट लगते, लेकिन अभी हमको सिर्फ 15 पॉइंट लगे हैं। तो ये जो है ये हमारा लॉस नहीं है, ये हमारा प्रॉफिट ही है। हमने 5 पॉइंट्स अपने बचा लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट गेम शुरू होता है। नेक्स्ट गेम देखते हैं। ये देखिए इस गेम में मेरे पास बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। ये जो है मेरे पास एक प्योर सीक्वेंस भी है, 10 11 12 पान का। जी हाँ, जोकर के साथ भी अगर वो सेम सूट का है, सेम कलर का है, तो वो प्योर सीक्वेंस माना जाता है, वैलिड डिक्लेरेशन होता है। तो यहाँ पे मेरा 10 11 12 का प्योर सीक्वेंस है। सत्ता अट्ठा नैला का हुक्म का इम्प्योर सीक्वेंस है, और चिड़ी का 2 3 4 5 का जो मैंने इम्प्योर सीक्वेंस बनाया, 2 बादशाह हैं। अभी जो है मेरे मेरे को चाहिए सिर्फ एक बादशाह फिनिश करने के लिए, और या फिर हुकुम का अट्ठा चाहिए फिनिश करने के लिए, या फिर चिड़ी का चौका चाहिए फिनिश करने के लिए। तो मैं बहुत ही अच्छी पोजीशन पे बैठा हूँ अभी। देखिए मेरा बैलेंस अभी हो गया 50 रुपये। मैंने जब शुरू किया था वो 24 रुपये था, मतलब अभी भी मैं ऑलमोस्ट डबल पे ही खेल रहा हूँ। ये बेगम फेंकी उसने, बेगम तो नहीं लगेगा। दहला, दहला मैं रख लेता हूँ 7 8 9 10 का। और जो है अभी क्या फेंकना चाहिए मुझे, बादशाह फेंकना चाहिए या थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। चलिए मैं पंजा फेंक देता हूँ। तो ये पंजा मैंने क्यों फेंका, क्योंकि ये जो जोकर है इसके साथ मैं 2 बादशाह बना सकता हूँ। और दुग्गी तिग्गी अगर वो फिनिश भी करता है तो मेरे पास चिड़ी की दुग्गी तिग्गी और ईंट की दुग्गी रहेगी, मतलब 4 3 7 पॉइंट्स ही लगेंगे। जोकर आ गया और ये सब मैंने अभी गेम फिनिश कर दिया। अब इस गेम में आप देखिए मेरे चारों जो है सेट सीक्वेंसेस में एक एक जोकर लगा हुआ है, लेकिन ये मेरा जो है पान वाला ये प्योर सीक्वेंस माना जाएगा, क्योंकि एक ही कलर का है। भले वो जोकर जो है गुलाम जो है जोकर है, लेकिन वो एक ही कलर का है, इसलिए प्योर सीक्वेंस है। तो 10 11 12 का प्योर सीक्वेंस, 7 8 9 10 का इम्प्योर सीक्वेंस, 2 बादशाह और दुग्गी तिग्गी चिड़ी का है, ये फिनिश किया मैंने। मेरा अपोनेंट जो है वो शायद डिस्कनेक्ट है, वो अभी लिखा आ गया है उसमें। देखते हैं कितना पॉइंट्स मिलता है मुझे। हाँ ठीक है, 35 दिए उसने, अच्छा है। अभी इसके पहले गेम में आपने देखा मुझे 15 पॉइंट्स लगे थे, उसने अभी 35 दे दिए, तो 20 पॉइंट्स का मैं फिर भी फ़ायदे में हूँ। नया गेम शुरू करते हैं। इस बार भी अच्छे कार्ड्स आए हैं। दो जोकर है मेरे पास, लेकिन एक भी प्योर सीक्वेंस नहीं है। अच्छे तो नहीं कह सकते पर ठीक है। अभी सबसे यूजलेस कार्ड जो है मेरा वो क्या है, उसको हमें डिस्कार्ड करना है। तो मेरे पास ईंट के 2 बादशाह हैं, उनका मैं क्या ही करूँगा। तो मैंने ईंट का बादशाह फेंक दिया। अभी मेरे पास एक भी प्योर सीक्वेंस नहीं है। देखता हूँ मैं, थोड़ा सा रिस्की है गेम पर खेल सकते हैं। फिर से इसने बादशाह फेंका, क्योंकि हमने बादशाह फेंका था। अभी जो है फिर से मैं वो बादशाह फेंक देता हूँ, क्योंकि पिछली बार भी इसको नहीं लगा था, तो इस बार भी नहीं लगेगा डेफिनेटली। बेगम फेंकी नहीं, मेरे किसी काम का नहीं है। अभी मुझे फिर से बेगम आई, वैसे तो किसी काम की नहीं है पर क्या करें, उसका रख लेते हैं। अच्छा अट्ठा हम फेंक सकते हैं, अट्ठा फेंकना चाहिए, लेकिन जो मैंने आपको कहा था +3 वाला रूल के हिसाब से बेगम में जो गुलाम अगर आपका जोकर है तो आपको अट्ठा नहीं फेंकना चाहिए। ये देखिए मैंने गलती कर दी, उसको लग गया अट्ठा। अभी मुझे फिर से अट्ठा आया। चलिए अब तो फेंक ही देते हैं, कोई बात नहीं। नहला आया, ये मुझे नहीं लग रहा है।
चौगा, ये देखिए मेरा प्योर सीक्वेंस बन गया, तुग्गी तिग्गी चौगा का प्योर सीक्वेंस बन गया है। अभी जो है मुझे एक इम्प्योर सीक्वेंस बनाना है, तो 10 11 12 का ना बना के मैं 8 9 10 का बनाऊंगा। अभी जो है इक्का आया, तिग्गी तो नहीं लग रही मुझे। ठीक है, मैं क्या करूँ, अभी इसको फेंक ही देता हूँ। नहीं, पॉइंट कम करने हैं, चलिए बेगम फेंक देता हूँ। तो अभी जो है मेरा एक प्योर सीक्वेंस, एक इम्प्योर सीक्वेंस और 5 6, एक जोकर फ्री है मेरा, वो कहीं भी बना सकते हैं उसको। ये इसने ईंट का दहला फेंका, ये देखिए दुग्गी आ गई, दुग्गी दुग्गी दुग्गी, 3 दुग्गी बनाई मैंने, 5 6 का एक इम्प्योर सीक्वेंस बनाया, 8 10 का एक इम्प्योर सीक्वेंस बनाया, और ये सत्ता आ गया ईंट का। अभी ये सत्ता लगा के मैं 7 8 9 10 का इम्प्योर सीक्वेंस बनाता हूँ और गेम को फिनिश करता हूँ। तो मैंने गेम को फिनिश किया। इसको जो है कितना पॉइंट लगा, 3 पॉइंट्स, चलिए कोई बात नहीं, कम से कम हम हारे तो नहीं है गेम। नया गेम शुरू करते हैं। 5 5 6 6 9 9 9 10, नहीं देखिए इस बार मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक भी प्योर सीक्वेंस नहीं है, इसलिए हम बिना सोचे इसको ड्रॉप कर देते हैं। चलिए ड्रॉप करके हम दूसरी टेबल पे आ गए। और देखिए अच्छे कार्ड्स हैं, अच्छे तो नहीं पर हाँ ठीक है, क्योंकि एक भी प्योर सीक्वेंस तो नहीं है, पर 2 जोकर हैं, खेल सकते हैं। देखिए क्या आता है, धला आया, नहीं लगेगा। और मेरे सबसे यूजलेस कार्ड्स हैं 2 बेगम, तो बेगम फेंक देता हूँ। अभी भी मेरे पास कोई प्योर सीक्वेंस नहीं है, अगर वो सामने वाला फिनिश करता है तो मुझे 80 पॉइंट्स लगेंगे। देखते हैं, बादशाह तो नहीं लग रहा है, छक्का आया, ये भी नहीं लग रहा है। फिर भी जो है हम वो ईंट की बेगम फेंकते हैं, क्योंकि पिछले बार भी फेंकी थी और उसको नहीं लगी। पान का बादशाह उसने फिर से फेंका, क्यों फेंका, क्योंकि उसने अभी फेंका था और हमें नहीं लगा था। चिड़ी का छक्का आया, ठीक है इसको रखते हैं। इसके 2 यूज हो सकते हैं, या तो 6 6 6 का हम एक सेट बना देंगे, या 5 6 जो है चिड़ी का पंजा है हमारे पास, उसके साथ हमारा प्योर सीक्वेंस आ सकता है। अभी इसने बादशाह फेंका, वो तो मुझे नहीं लगता है। ये देखिए चिड़ी का दुक्की आ गया, तो 1 2 3 से मेरा प्योर सीक्वेंस बन गया। ये पंजा छक्का का मैंने छक्का हटा के इस पे रख दिया। और अब जो है मैं क्या फेंकता हूँ, नहला फेंक देता हूँ, क्योंकि अट्ठा नहा दहा का प्योर सीक्वेंस, सॉरी इम्प्योर सीक्वेंस है, और पंजा छक्का का मैंने यहाँ पे इम्प्योर सीक्वेंस बनाया। अभी मेरे पास सिर्फ चिड़ी का पंजा बचा है और मैं गेम फिनिश कर सकता हूँ। ये देखिए ईंट का अट्ठा आया, तो पंजा छक्का सत्ता अट्ठा का मेरे इम्प्योर सीक्वेंस बना, और मैंने फिनिश करके डिक्लेयर कर दिया इस गेम में। देखिए 3 रुपये मिले मुझे, ठीक है, एक का 17 पॉइंट, एक का 20 पॉइंट मिला है। तो हमने शुरू किया था 24 रुपये से, और अभी इतने गेम खेल लिए हमने। खेलते खेलते जो है आपने देखा होगा, मुझे अभी तक बहुत बड़ा लॉस नहीं लगा किसी गेम में, मतलब मोर देन 40 तो नहीं लगे हैं। और यही है, इससे ही जो है हमारा पैसा बनता है या पैसा बचता है कह सकते हैं। ये देखिए उसने ड्रॉप कर दिया, चलिए 20 पॉइंट मिल गया है, 1 रुपये 70 पैसे। तो अभी मेरा बैलेंस जो है 57 रुपये हो गया है। टेबल्स नहीं मिल रही हैं अभी मुझे कोई। हाँ ये देखिए अभी दूसरा गेम मैंने शुरू किया है, रिकॉर्डिंग थोड़ा पोस्ट कर दिया था। अभी इसमें देखिए मेरे पास एक भी इम्प्योर सीक्वेंस नहीं है, लेकिन सॉरी एक भी प्योर सीक्वेंस नहीं है, लेकिन प्योर सीक्वेंस आने के ठीक ठीक चांसेस हैं, आ सकते हैं, क्योंकि सारे कार्ड जो है मेरे ईंट का दुग्गी तिग्गी पंजा सत्ता है, चिड़ी का इक्का तिग्गी चौगा है, और हुकुम का नहला और गुलाम है। तो प्योर सीक्वेंस आने के चांसेस तो हैं। चलिए देखें आते आता है कि नहीं। दहला आ गया, दहला हमारे पास ऑलरेडी था, फेंक दिया उस, तो हमारे लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये गेम थोड़ा सा रिस्की है मेरे लिए। मुझे प्योर सीक्वेंस तो एटलीस्ट बन गया, और अभी प्योर सीक्वेंस बनाने के बाद मेरे पास इम्प्योर सीक्वेंस बना दिए मैंने। अभी यहाँ पे देखिए मुझे दहला ही चाहिए है, हुकुम का नहला दहला, और या फिर दहला जो है मुझे इस सेट बनाने के लिए।
तो अभी जो है गुलाम आया, तो मैं गुलाम रखता हूँ क्योंकि दहा तो मुझे वैसे भी चाहिए था। अगर अब भी दहा आएगा तो भी मैं इसको लगा दूंगा, सेट में बना दूंगा। इसलिए नहा तो मैंने 2 गुलाम बना दिए और 2 दहा रखे हैं। ये देखिए दुग्गी आ गया चिड़ी का, मैंने दुग्गी उठाया और 1 2 3 4 का प्योर सिक्वेंस बना के और ये दहा का सेट बना के दुग्गी से गेम को फिनिश कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। उसको 80 पॉइंट्स लगे हैं और ऐसी कंडीशन में उसको ड्रॉप कर देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ देखिए उसके कार्ड्स देखिए, उसके पास सिर्फ एक पंजा है, मतलब सिर्फ एक जोकर है और एक भी प्योर सीक्वेंस नहीं है। अगर एक भी प्योर सीक्वेंस नहीं है और सिर्फ एक जोकर है, कम से कम 2 जोकर होते तो वो उसको खेलना चाहिए था, तो उसको ड्रॉप करना चाहिए था, नहीं किया तो उसको 80 पॉइंट्स लगे। और अभी जो है मेरा बैलेंस जो है 24 रुपये से शुरू हुआ था, उसमें 66 हो गया है। देखिए 66, 24 से 66 मतलब मोर देन 150% तो हो ही गया है। नया गेम शुरू होता है, अभी मेरे पास एक भी प्योर सीक्वेंस नहीं है, लेकिन मेरे पास 3 जोकर हैं। एक भी प्योर सीक्वेंस नहीं है लेकिन 3 जोकर है, इसलिए मैं गेम खेल सकता हूँ। पान की बेगम आई, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 3 बेगम हो गई हैं अभी एट प्रेजेंट। ठीक है, मैं अभी तो रखता हूँ इन तीनों को, और एक बेगम की मुझे और ज़रूरत है, जो चिड़ी की बेगम की, उससे मेरा प्योर सीक्वेंस बन जाएगा। तो वेट करते हैं। अभी जो है ये ऐसी कंडीशन है कि अगर मुझे चिड़ी की बेगम आती है तो मैं सीधा गेम फिनिश कर दूंगा, या पान का तिग्गी, पान का छक्का आता है तो मेरा जो है प्योर सीक्वेंस कंप्लीट होके बाकी 2 जो है मैं इम्प्योर बना के 2 जोकर की मदद से गेम को फिनिश कर सकता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें जो है बस ध्यान रखना है कि हमारे बाजू वाला क्या डिस्कार्ड कर रहा है वही हमको डिस्कार्ड करना है, उससे रिलेटेड, मतलब जो उसको काम ना आए। हुकुम का सत्ता है ये मैं रखता हूँ, क्योंकि अगर हुकुम का अट्ठा आया तो मुझे प्योर सिक्वेंस मिल जाएगा। और अभी हमारी सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, मुझे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो एक प्योर सिक्वेंस की है। एक प्योर सिक्वेंस नहीं मिलेगा तो अगर कोई फिनिश करता है तो मेरे को जो है 80 पॉइंट्स लगेंगे। ये देखिए ये अट्ठा आ गया, हुकुम का अट्ठा आया, मेरा प्योर सिक्वेंस कंप्लीट हुआ। बाकी मैं 2 जोकर की मदद से अपने 2 इम्प्योर सिक्वेंस बनाता हूँ और इक्का फेंक के गेम फिनिश करता हूँ। एक दुक्की जोकर मेरा एक्स्ट्रा बच गया, और उसको ग्रुप करने की आप ऐसा टेंशन मत लिया कीजिए, नहीं ग्रुप भी नहीं है तब भी कोई नहीं होता, आपका वैलिड डिक्लेरेशन ही होता है, इनवैलिड नहीं होगा। ये देखिए बहुत अच्छा दिया इसने, 80 पॉइंट्स दिए इसके। अगर हम देखते हैं तो इसके पास सिर्फ एक जोकर था और एक भी प्योर सिक्वेंस नहीं था, इसने गलती कर दी। इसको ड्रॉप कर देना चाहिए था पर नहीं किया, तो इसको जो है 80 पॉइंट्स लगे। अभी आप देख सकते हैं मेरा बैलेंस हो गया 75, 24 रुपीज़ से 75, मतलब 300% तो हो ही गया। पिछले 8-10 गेम खेले होंगे। अभी ये देखिए नया गेम शुरू होता है, इसमें क्या है कि मेरे एक भी प्योर सीक्वेंस नहीं है और एक भी जोकर नहीं है। और प्योर सीक्वेंस बनाने के लिए मुझे ये पान का दहला चाहिए था, जो कि इसने फेंक दिया, अभी मुझे वो भी नहीं मिलेगा। तो ये गेम जो है इसको मुझे आंख बंद करके बिना सोचे समझे ड्रॉप कर देना है। अगर मैं नहीं करूँगा तो आप देख ही रहे हो क्या होता है। चलिए नई टेबल पे पहुँचते हैं। अभी मेरा बैलेंस हो गया 73 रुपीज़, जो कि 3 टाइम्स हो गया है, ऑलमोस्ट 300%, या आप कहें तो मैं 200% जीत चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन रमी खेल के भी आप अच्छा खासा जीत सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाखों रुपए कमा सकते हैं, पर हाँ थाउजेंड्स तो कमा ही सकते हैं आप। यहाँ देखिए नया गेम शुरू होता है, मेरे पास एक प्योर सिक्वेंस है 4-5-6 का चिड़ी का, और एक जो है जोकर भी है। तो ये गेम मैं खेलता हूँ काफ़ी ज़्यादा, थोड़ा सा रिस्की है पर हाँ खेलता हूँ। रिस्की इसलिए क्योंकि अगर कोई फिनिश किया ना तो मेरे पास देखिए दहला 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 और वो सब है। तो ये देखिए छक्का आ गया, तो मेरा 2 सीक्वेंस बन गए। अभी जो है मैं ये दहला बना के और बेगम फेंक देता हूँ, और तो गुलाम, ओ देखिए देखिए ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसी गलती अक्सर लोगों से होती है, मेरे से भी हो गई। और अभी ये गलती के कारण तो मैं काफ़ी नुकसान होगा मेरे। ये जो दहला मैंने 3 दहला बना दिए ना, इसमें 2 जो है ईंट के ही दहला थे, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो अभी देखा मैंने ईंट का दहला था अभी इसको, तो ये तो मेरी एरर हो गई। और ऐसे में अगर मैं गलती से फिनिश कर देता तो मुझे 80 इनवैलिड डिक्लेरेशन के 80 पॉइंट लग जाते। ये मेरे से मिस्टेक हुआ, वो मुझे नहीं फेंकना चाहिए था पान का बेगम और सॉरी ईंट का बेगम और ईंट का दहला समझ के, मैंने ये पान का दहला समझ के 3 दहले बना दिए थे, गलती हो गई।
चलिए देखते हैं अभी क्या आता है। इक्का आया, मेरे किसी काम का नहीं, अब तो वो दहला फेंक ही देते हैं। दहला फेंक दिया। अब भी मेरे पास दो दहले और दो गुलाम हैं। अगर एक भी गुलाम आता है या एक भी दहला आता है तो मेरे सेट बन जाएंगे। तो ये गेम तो मैं अपनी मिस्टेक के कारण शायद हार ही जाऊंगा। देखते हैं क्या होता है। पंजा आया, नहीं लग रहा है मुझे ये। चलिए दुग्गी आई है, फिर से दहला फेंक देते हैं। अभी जो इक्का दुग्गी थोड़ा सा एक चांस है, और थोड़े से पॉइंट भी कम हुए। दुग्गी रखने से क्या हुआ कि दहला का तो 10 पॉइंट लगता ना मुझे। अभी दुग्गी रख ली, दहला फेंक दिया तो 8 पॉइंट तो मेरे बच गए एटलीस्ट। तो ये देखिए इसने फिनिश कर दिया, और वो तो मैं पहले ही जानता था। तो मुझे लगे 10 छः 16, 10 26 और 2 28 पॉइंट्स। काफ़ी थोड़ा सा बड़ा लॉस है, पर कोई बात नहीं। ये देखिए मेरे नीचे वाले को तो 76 पॉइंट्स लगे हैं मतलब 80 ही मान लीजिए। तो मुझे 28 पॉइंट लगे, 2 रुपये पैसे। बड़ा लॉस हुआ, वो मैंने गलती कर दी। वो मुझे बेगम नहीं फेंकनी चाहिए थी, और वो दहला मैंने गलती से वो समझ लिया कि वो पान का है। 70 रुपये बचे मेरे 24 रुपये से। ये देखिए नया गेम शुरू हुआ। इसमें कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं है मेरे पास। एक भी प्योर सीक्वेंस नहीं है और एक भी जोकर नहीं है। तो इस गेम को तो हमको नहीं खेलना चाहिए। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ऐसी कंडीशन में हमें बिना सोचे समझे ड्रॉप कर देना चाहिए। ये मैंने ड्रॉप किया, दूसरी टेबल पे पहुँचा हूँ। 20 की टेबल है ये, 20 रुपीज़ की टेबल है। चलिए गेम स्टार्ट करते हैं। और अभी मेरे पास एक भी प्योर सीक्वेंस तो नहीं है। 3 इक्का की मैं सेट बना देता हूँ, लेकिन मेरे पास क्या है, 3 जोकर हैं, इसलिए मैं ये गेम खेलता हूँ। ये गुलाम फेंका, मेरे काम का नहीं है। नहला रख लेता हूँ। और सबसे यूजलेस कार्ड मेरा अभी पान का नहला ही था, क्योंकि 2 थे मेरे पास, तो वो फेंक दिए। अभी मुझे ये देखिए बादशाह चला गया, चिड़ी का ये बादशाह मुझे चाहिए था। वो मिलता तो मेरा गेम अभी फिनिश हो जाता। अब नहीं है तो ठीक है, मैं दहला का वेट करता हूँ। देखते हैं क्या आता है। 7 आया, नहीं लग रहा है मुझे। पत्ता खींचता हूँ। छक्का आया, छक्का नहीं लग रहा है। छक्का फेंकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तिग्गी जो है वो जोकर है, और +3 वाला रूल मैंने बताया था। तो फिर भी चलिए फेंक देता हूँ, क्योंकि मुझे वो कहीं नहीं लग रहा है। वो वैसे भी यूजलेस ही लग रहा है। पान का नहला फेंक सकता था, लेकिन वो मैं इसलिए रखा हूँ कि ठीक है, वो चिड़ी के नहला के साथ उसको बना देंगे। ये देखिए ये आ गया, ये बेगम आई, और 10 11 12 का प्योर सीक्वेंस बना मेरा। 9 10 11 12 का एक 10 11 12 का एक इम्प्योर बना, और 2 नहला बना के मैंने फिनिश कर दी। इसको मैं कैसे भी बना सकता था, मेरे पास काफ़ी जोकर थे। तो 20 की टेबल है ये फ्रेंड्स, और 68 रुपीज़ मेरा बैलेंस है। जब मैंने शुरू किया था वो 24 रुपये था। तो देखते हैं कितना मिलता है। 20 की टेबल है, थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। 68 रुपीज़ हैं। यूजुअली मैं बड़ी टेबल खेलता हूँ। ये देखिए 12 रुपये मिले, 68 और 12 मतलब 80 रुपये। 12 रुपये 75 पैसे, मेरे 81 रुपीज़ हो गए। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा, अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है कि अभी मैंने गेम खेलना आपके सामने शुरू किया था। सारे गेम मैंने सीक्वेंस में ही खेले हैं, एक भी गेम बीच में से नहीं काटा गया है, और इसमें से कुछ भी ऐसा एडिट नहीं किया गया है। तो 81 रुपीज़ हो गए मेरे 24 रुपीज़ से। तो आप देख सकते हैं, अगर आप परसेंट में देखेंगे तो मैंने काफ़ी कुछ मोर देन 300% में विनिंग कर चुका हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अभी ऐसे तो गेम्स हम खेलते रहेंगे। और फाइनली आपने देखा कि मेरे पास 81 रुपीज़ हो गए। 24 रुपीज़ से शुरू किया था, मतलब मेरी जो अर्निंग है वो मोर देन 200%, 300, मोर देन 300% है। और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो मैंने आपको बताया।
तो देखिए, अच्छा अभी मैं जो है आपको अपना अकाउंट दिखाता हूँ। देखिए मैं आपको अपना अकाउंट दिखाता हूँ, ये मेरा यूज़र नेम है अहिरवाल। मैं जो हूँ जंगली रमी के लेवल 49 पे खेल रहा हूँ। लेवल 49 मतलब मैं काफ़ी समय से खेल रहा हूँ, और अगर आप देख सकते हैं तो देखिए मैंने 93,266 कैश गेम्स खेले हैं। 93,000 कैश गेम्स खेलना दोस्तों आसान बात नहीं है, और मैंने इतने सारे गेम्स खेले हैं, इसलिए वो एक्सपीरियंस के आधार पे ही मैं आपको ये सब बता रहा हूँ कि क्या रखना चाहिए कैसे। क्योंकि शुरू में देखिए आप लोग भी अभी बहुत हारते होंगे, लॉस होता होगा, मुझे भी बहुत लॉस होता था शुरू में, लेकिन 96,000 गेम खेलने के बाद तो आप समझ ही सकते हैं कि थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस आ ही गया होगा। और मैं चाहता हूँ कि वो एक्सपीरियंस जो है आप लोगों से शेयर करूँ और आप लोगों को बताऊँ। तो दोस्तों स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल है, ऐसा हमें बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। बस हमको जो है डिस्कार्ड क्या करना है और हमारा बाजू वाला क्या डिस्कार्ड कर रहा है इसको ध्यान रखना है। फर्स्ट रूल है हमारा ड्रॉप करने का, रूल नंबर 1। अगर आपके पास एक भी प्योर सीक्वेंस नहीं है और 2 से कम जोकर हैं, कम से कम 2 या 3 जोकर हैं, तो ही आपको गेम खेलना है, अदरवाइज आपको ड्रॉप कर देना है। दूसरा जो है वो कि आपके राइट हैंड पे जो भी वो डिस्कार्ड कर रहा है उसको आप ध्यान रखिए, बिल्कुल उससे रिलेटेड, उससे मिलता जुलता। जैसे उसने पान का दहला फेंका तो आप पान का नहला या पान का गुलाम फेंक दीजिए, या फिर अगर आपके पास वैसा कुछ नहीं है तो उसने दहला फेंका ना, तो आप दूसरे कलर का कोई भी दहला फेंकिए। तो इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा तीसरा रूल है जो कोई नहीं बताएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऑप्शन है, आपके पास चांस है, आपको जोकर के साथ एक सेट या सीक्वेंस बनाना है, तो हमेशा जो है सीक्वेंस ही बनाइएगा, सेट मत बनाइएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको फॉलो कीजिएगा, बहुत ज़रूरी रूल है। जहाँ भी आपको पूरे गेम में जहाँ भी चांस मिलेगा कि सेट बनाऊँ कि सीक्वेंस बनाऊँ, और अगर आपके पास रिसोर्सेज दोनों है, मतलब आप दोनों ही बना सकते हो उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में जो है हमेशा आप सीक्वेंस बनाइएगा। सीक्वेंस बनाने से फ़ायदा क्या होता है कि वो सीक्वेंस आगे बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो ज़्यादा ऐसे हो जाती है कि अभी कोई भी सीक्वेंस होगा तो एक उसके पीछे का एक उसके आगे का कार्ड आपको आ सकता है, और हो सकता है बीच का जो भी है वो आ जाए। मतलब जैसे 5 6 7 आप बना रहे हो, 5 6 7 में आपको 8 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, और अगर आपका 6 नहीं है तो 6 भी आ सकता है। लेकिन अगर आप जो है सेट बनाओगे, मान लो 5 5 5 का आप सेट बना रहे हो, तो नेक्स्ट उसको बढ़ाने के लिए आपको क्या चाहिए, सिर्फ 5 चाहिए ना। तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ 5 तो जो है 4 कार्ड होंगे, और अगर आपको सीक्वेंस में एक आगे का एक पीछे का चाहिए, तो मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी जो है डबल हो गई। इसलिए हमेशा जो है सीक्वेंस बनाना चाहिए। तो ये 3 चीज़ों को फॉलो कीजिए फिलहाल, उसके बाद मैं आपको आगे के वीडियो में और भी गहरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। तो अभी देखिए मैं आपको अपना अकाउंट दिखाता हूँ, ये अभी का है। ये मेरा कैश जो है 71 रुपीज़ ही है। ओ ये देखिए मेरी आप विड्रॉल डिटेल देखिए। तो अगर मैं आपको, हाँ इसमें कुछ कैंसल्ड वगैरह भी है, मैं इसको फुलफिल्ड कर देता हूँ। तो देखिए आप दिसंबर में देखिए मैंने कितना विड्रॉल किया, 731, 500, 200, 300, 200, 230, 530, ये इतना सारा विड्रॉल मैंने अभी दिसंबर में ही किया है। 13 दिसंबर से 23 दिसंबर तक देखिए 731, 500, और उसके पहले 13 दिसंबर के पहले ये नवंबर में सिर्फ 100 रुपये, नवंबर में मैंने खेला ही नहीं था। फिर ये देखिए अक्टूबर में देखिए आप, 31 अक्टूबर में 7,500, 11 अक्टूबर को 10,000, 5 अक्टूबर को 1,000, 5 अक्टूबर को ही 4,000, 5 अक्टूबर को ही 4,000, सितंबर में देखिए 500, 500, 1,000, 1,000, 1,000, 1,000, अगस्त में देखिए आप 1,500, 2,000, 500, और 1 अगस्त से ये शुरू है। तो ऐसा करके मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी समय से मैं खेल रहा हूँ। तो आप देखिए इसमें जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे अकाउंट में मैंने जो विड्रॉल किया है डायरेक्टली सेम डे या एक दिन बाद मेरे बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो अभी दिसंबर में भी मैंने कोई बड़े गेम नहीं खेले, सिर्फ ये 8 की 20 की टेबल खेलता हूँ, इसलिए देखिए 700, 500, 200, 300 ऐसा ही जो है। अभी मैं दिखाता हूँ बोनसेस। ये देखिए बोनस भी जो है जंगली रमी में बहुत मिलते हैं। तो मेरे आप बोनस देखिए कितना बोनस एलिजिबल था, कितना रिलीज हुआ है, ये जो है बोनस मिलता रहता है। बहुत सारे प्रोमो कोड आते हैं, आप लेफ्ट में देख रहे होंगे प्रोमो कोड लिखा है, उसका बोनस और कितना रिलीज हुआ। ये देखिए यहाँ पे दिसंबर, ये 2016 का काफ़ी पुराना है,
कुछ भी इसमें, अच्छा टोटल पूरा हिस्ट्री दिया है, तो बोनसेस भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो दोस्तों मैं जो हूँ जंगली पे ही सबसे ज़्यादा खेलता हूँ। वैसे तो रमी सर्किल पे, क्लासिक रमी पे, 4-5 साइट पे मेरा अकाउंट है, कभी कभी खेल लेता हूँ। रमी पैशन पे भी है, खेल प्ले रमी पे भी है, लेकिन पर्सनली मुझे सबसे ज़्यादा पसंद तो जंगली रमी ही आता है। इनका विड्रॉल प्रोसेस भी अच्छा है, नो डाउट दूसरी साइट्स का भी अच्छा ही होगा, मुझे नहीं मालूम, पर इसका कुछ भी है मुझे अच्छा लगता है, पर्सनल मेरी चॉइस है। और आप लोग भी ठीक है फ्रेंड्स। अभी हमने देखा कि छोटा सा गेम खेल के भी हमने छोटे छोटे टेबल पे भी और मोर देन 200% का प्रॉफिट बना लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग भी खेलते रहिए रमी को। मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा, उसमें और डिटेल में बताऊंगा। मुझे जो है ये वीडियोस काफ़ी लेंदी हो जाता, सारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और आप लोगों को आगे और क्या क्या चाहिए, क्या क्या आप जानना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, मैं आगे के वीडियो में वो सब बताऊंगा आपको। अच्छा, मैं अपनी रेफरल लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, अगर